नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको ज्वाइन करें और पीडी वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आप डेली के पीडीएफ आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, हाल ही में सेक प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ये सेक प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है थावर चंद गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? थावर चंद गहलोत के द्वारा। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। उन्होंने 4 जून 2021 को सेक यानी सीनियर केयर अगेन ग्रोथ इंजन नामक एक पहल और भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए सेज पोर्टल का भी शुभारंभ किया। सेज पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में जो है कार्य करेगा। तो ध्यान देंगे, थावर चंद गहलोत जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने जो है इसका शुभारंभ किया है। और इसका काम क्या है? इसका काम जो भारत के वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनको जो है विश्व स्टार्टअप के द्वारा बुजुर्गों की देखभाल और उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में जो है ये पोर्टल काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। स्विफ्ट जीपीआई इंटेस्ट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन सा बना है? तो स्विफ्ट जीपीआई इंटेस्ट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बना है आईसीआईसी बैंक। कि कौन सा बैंक बना है? आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसी सेवा शुरू करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार करने की घोषणा की है जो विदेशी साझेदार बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से भारत में लाभार्थी को तत्काल प्रेषण भेजने में मदद करेगी। इससे लाभार्थी को तुरंत बैंक खाते में क्रेडिट मिल जाएगा। यह आईसीआईसीआई बैंक को एशिया प्रशांत में पहला और वैश्विक स्तर पर दूसरा बैंक बनाता है जो सीमा पार से भुगतान के लिए स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट नामक सुविधा जो है प्रदान करेगा। तो स्विफ्ट जीपीआई इंटरेस्ट सुविधा शुरू करने वाला जो है विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आईएएफ के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स जो है तो उसके नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक राम चौधरी। कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल वल्लभा राव राधाकृष्णा दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल आरजे डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का जो है प्रभार संभालेंगे। तो नए वाइस चीफ किसे बनाया गया है इंडियन एयर फोर्सेस में? वो बनाया गया है विवेक राम चौधरी को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एनसीपीसीआर ने कोविड-19 के प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी एनसीपीसीआर का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया गया है बाल स्वराज। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बाल स्वराज लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत वे सभी बच्चे जिन्होंने पारिवारिक समर्थन खो दिया है या उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(14) के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे होंगे और ऐसे बच्चों के लिए अधिनियम के तहत
दी गई सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि उन बच्चों की भलाई और सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया गया है, ये शुरू किया है बाल स्वराज। कौन सा शुरू किया है, बाल स्वराज। तो इसका काम क्या है, ये अभी जो कोविड-19 की वजह से जो बच्चे जिन्होंने जो है पारिवारिक समर्थन खो दिया है, यानी जिनके जो है माता पिता अब नहीं हैं, उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की और उनकी आवश्यकताओं की देखरेख के लिए जो है ये जो है ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल काम करने वाला है। तो ये एक जो है किस अधिनियम के तहत काम करेगा, वो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जो धारा 214 है उसके तहत ये जो है पोर्टल काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि IEFPA ने हिसाब की किताब शीर्षक वाले शॉर्ट फिल्मों के कितने मॉड्यूल लॉन्च किए। तो IEFPA ने जो है हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के कितने जो है मॉड्यूल लॉन्च किए हैं, वो मॉड्यूल लॉन्च किए हैं 6। कितने लॉन्च किए हैं, 6 लॉन्च किए हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लॉन्च किए हैं, 6 लॉन्च किए हैं। तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की लघु फिल्मों के 6 मॉड्यूल हिसाब की किताब शीर्षक से लॉन्च किया है। ये लघु फिल्में कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC ई गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में जो है बनाई गई हैं। ठीक है, ध्यान देंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो है IEFPA जो है इसमें हिसाब की किताब शीर्षक वाली 60 फिल्मों के कितने मॉड्यूल लॉन्च किए गए, तो ये 6 मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाल ही में किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है, ये किया गया है डेविड डियोप को। किसको किया गया है, डेविड डियोप को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, डेविड डियोप हो जाएगा। डेविड डियोप अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैंक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। तो ये किस देश के हैं, डेविड डियोप, ये भी ध्यान रखेंगे, ये फ्रांस के हैं। ठीक है, तो 2 उपन्यासों के लेखक डियोप और उनके अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस 50,000 पाउंड के वार्षिक पुरस्कार को जो है साझा किया, जो अंग्रेजी में अनुवादित काम के सर्वश्रेष्ठ लेखन और अनुवादक को जो है जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या है, प्रश्न क्या है कि 2021 के प्रतिष्ठित बुकर प्राइज जो है किसे मिला है, ये मिला है डेविड डियोप को। ये कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश का है, ये है सिंगापुर का। कहाँ, किस देश का है, सिंगापुर का। तो रसायन ले जाने वाले सिंगापुर बेस्ड पोत MV एक्सप्रेस पर्ल हाल ही में श्रीलंका के तट पर जो है डूब गया। इस जहाज की आग को बुझाने और उसके गहरे पानी में ले जाने के 12 दिनों के लंबे प्रयास व्यर्थ हो गए जब जहाज की कड़ी जो है जलमग्न हो गई। इसने श्रीलंका के तट के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा पैदा कर दिया है। इससे पानी में तेल व अन्य रसायनों का रिसाव हो सकता है। तो अभी जो MV एक्सप्रेस पर्ल जो है ये श्रीलंका के तट पर डूबा है, तो ये किस देश का है, ये है सिंगापुर का। तो ध्यान देंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, यानी आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में है। तो ये कहाँ है मित्रों, ये है अमेरिका में। कहाँ है, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है, अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने अलास्का के आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में तेल और गैसों की लीज को निलंबित करने का जो है प्रस्ताव दिया है। इस निर्णय का पर्यावरणविदों और आर्कटिक आदिवासियों ने जो है स्वागत किया है। तो ये जो है आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज कहाँ है, तो ये है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो है ये किस क्षेत्र में है, ये है अलास्का में। कहाँ है, अलास्का में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गैर
अवैध, गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है मित्रों? 5 जून को। हर साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरप्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, यानी अवैध, गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जाता है नितिन राकेश और जेरी विंड को। किसको जाता है मित्रों? नितिन राकेश और जेरी विंड को। नितिन राकेश और जेरी विंड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है जीतकर इतिहास रच दिया है। लेखकों ने इस सप्ताह अपनी हाल ही में लॉन्च की गई बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए साल 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। इसे जो है नेशन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? नेशन प्रेस के द्वारा। और किताब का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस जो है किताब का नाम है। और जो है ये किसने प्रकाशित किया है? ये प्रकाशित किया है जो है नेशन प्रेस ने। तो टाइम्स ऑफ क्राइसिस में उनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन उद्यमियों और व्यापार मालिकों को वो जानकारी देती है जो संकट में भी उसके व्यवसाय को फलने फूलने में मदद कर सकती है। तो ये जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो जीता है नितिन राकेश और जेरी विंड ने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन कल आपके लिए दिया गया था, यानी पिछले दिन का क्वेश्चन, ये था कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं इसाक हर्जोग। कौन बने हैं? इसाक हर्जोग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसाक हर्जोग बने हैं ये, ठीक है। ये जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना था, जो है कि ये कल का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आज आपके लिए क्वेश्चन है, आज का आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डिटेल्स में बताना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन हैं? आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। अरुण कुमार मिश्रा, आर.एम. लोढ़ा, आर.वी. रमन्ना, अरुण मेहरा। इन 4 में से कोई एक आंसर होगा। आप आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और उन जस्टिस जिन्हें बनाया गया है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी भी दें। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर डेली के PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।